की सैन्य अभियान तेज हो चुका है। ईरानी सेना को ट्रंप की धमकी मिल चुकी है और ये 4 बड़ी खबरें आपके सामने, तस्वीरें भी आप लगातार यहां पर देखते रहेंगे कि कैसी तस्वीरें जो है इस वॉर से जुड़ी सामने आ रही है। और ऐसे में सबसे बड़ी और पहली खबर के तौर पर हथियार डाल दो वरना मौत तय है। और ये एक बार फिर से ईरान को धमकी और ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई है, जिसमें यह कहा गया कि 48 शीर्ष नेताओं को हमने मार गिराया। अब ऐसे में पूरे ईरान का हम खात्मा कर देंगे, अन्यथा हथियार डाल दो। इन सब के बीच में दूसरी बड़ी खबर के तौर पर खामनेई की मौत का बदला लेगा हिजबुल्लाह। और ऐसे में हिजबुल्लाह की तरफ से ऑपरेशन इजराइल शुरू कर दिया गया है। हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार जो है हमले तेज कर दिए गए हैं। और इन सब के बीच में आपको ये बता दें, हिजबुल्लाह के अटैक पर इजराइल की जवाबी कार्रवाई भी जो है वो निकल करके सामने आ रही है। और ये तीसरी बड़ी खबर के तौर पर है, लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला हुआ है। और समझिए लेबनान के 50 गांव पर इजराइल की बमबारी हुई है। तो ऐसे में चौथी बड़ी खबर यानी कि वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। हम लोग के बीच ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा दावा, हमेशा बातचीत को तैयार। अब्बास अरागाची की तरफ से ये बड़ा बयान जो है वो निकल करके सामने आ गया है, जिसमें ईरान का कूटनीतिक इतिहास उज्जवल है। अब्बास अरागाची की तरफ से कहा गया अमेरिका का रिकॉर्ड नकारात्मक है और खराब है, यानी अमेरिका पे सारे दोष मढ़ता हुआ ईरान और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची। और ये कहते हैं हम तो हमेशा बातचीत के लिए तैयार थे, लेकिन अमेरिका ने जिस तरह से एक दोहरी नीति को यहां पर अपनाया है, समझिए ईरान में किस तरह से एक अराजकता, अस्थिरता जो है वो फैला दी गई है। और ऐसे में अमेरिका की नीति को खराब बताया और बिल्कुल ना भरोसेमंद यहां पर बताया गया है। तो ये 4 बड़ी खबरें, तस्वीरें आपके सामने लगातार कि किस तरह से ईरान पर अभी भी बमबारी का दौर जो है वो जारी है, मिसाइलों से अटैक लगातार किया जा रहा है। और इन सब के बीच में आपको बता दें कि ईरान भी चुप बैठने को तैयार नहीं। ईरान में उनके सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई, 48 शीर्ष जो नेता हैं उनकी भी मौत हो गई, लेकिन उसके बावजूद ईरान अब बदला लेने की तरफ आगे बढ़ता हुआ और अलग अलग देशों में जहां पर भी अमेरिका के एयरबेस मौजूद है वहां पर लगातार हमले जो है वो ईरान कर रहा है। और इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। और ये आपको बता दे कि अभी कुछ देर पहले जो है इजराइल के भी कई सैन्य अड्डों पर हमला यहां पर ईरान की तरफ से किया गया। हिजबुल्लाह भी पीछे हटने को तैयार नहीं, ऑपरेशन इजराइल उसने शुरू कर दिया है। मिसाइलों से अटैक लगातार उसकी तरफ से भी किया जा रहा है और कई नागरिकों के, सैनिकों के मारे जाने की खबर निकल करके सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में हथियार डाल दो वरना मौत के लिए तैयार रहो। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये चेतावनी भरा लहजा ईरान के लिए एक बार फिर से सुनाई देने लगा है। खामनेई के लिए इससे पहले इस तरह की लाइनों का इस्तेमाल, वक्तव्यों का इस्तेमाल अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अक्सर किया करते थे। और कई बार उन्होंने ये कह दिया था कि अगर कोई डील ईरान के साथ संभव नहीं हो पा रही तो सबसे बड़ी वजह खामनेई, इसलिए खामनेई का या तो सत्ता परिवर्तन होना चाहिए या तो फिर खामनेई को मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए। और यही ठीक हुआ यहां पर कि खामनेई और 48 शीर्ष नेताओं को यहां पर अमेरिका ने मिसाइलों के जरिए यानी कि अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई के तहत मौत के घाट उतार दिया गया है। लेकिन ईरान चुप बैठने को तैयार नहीं है। ईरान की अपनी प्लानिंग जो थी उसी के तहत यहां पर आगे बढ़ते हुए अब ऐसे में आपको यह बताएं कि इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन का ये ऐलान जो है हिजबुल्लाह की तरफ से, हिजबुल्लाह, हूती या फिर हमास, ये 3 ऐसे संगठन जो ईरान जिसको सपोर्ट करता है, ईरान जिनकी मदद करता है, अब यही सब जो है यहां पर सामने आ रहे हैं, जो ईरान के लिए लड़ रहे हैं, जो लगातार यहां पर इजराइल के ऊपर में हमला कर रहे हैं। अब ऐसे में कुवैत में देखिए अमेरिकी फाइटर जेट क्रैश, कुवैत में अमेरिकी फाइटर जेट क्रैश है, ये बड़ी खबर आ रही है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने कुवैत में अमेरिकी फाइटर जेट जो है वो क्रैश हो गया है। ये अमेरिकी फाइटर जेट जिसे क्रैश किया गया है, ईरान ने ड्रोन से फाइटर जेट को मार गिराया है। ईरान ने अमेरिका के F-15 आपको बता दे अत्याधुनिक फाइटर जेट
जिस पर हमेशा से अमेरिका जो है प्राउड करता था, गर्व करता था। अब आइए आपको तस्वीर दिखाते हैं कौन सा फाइटर जेट है ये जो यहां पर मार गिराया गया और ड्रोन के जरिए। ये देखिए, ये F-15 फाइटर जेट आप देख सकते हैं किस तरह से आसमान से सीधे धरातल पर गिरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और ड्रोन से मार गिराया गया है। अब ईरान के पास में आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर में हमने हमेशा आपको कई रिपोर्ट जो है ड्रोन को लेकर के दिखाया कि किस तरह का अत्याधुनिक ड्रोन हथियार एक तैयार ईरान ने कर रखा है और उसी का इस्तेमाल जो है वो यहां पर किया गया। जिसके बाद देखिए, और ये फाइटर जेट का पायलट है जिसे यहां पर जो है वो पकड़ा गया और ये देखिए, ये F-15 फाइटर जेट है। ये F-15 फाइटर जेट है अमेरिका का जिसे ड्रोन ने यानी कि ईरान के ड्रोन ने मार गिराया है। अब आप समझिए, F-15 फाइटर जेट पर अमेरिका बहुत प्राउड करता था। अत्याधुनिक है F-15 फाइटर जेट और किस तरह से आसमान से सीधे धरातल पर यहां पर गिरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अमेरिका शांत नहीं बैठ रहा, ईरान पर लगातार हमले तेज कर रहा है। फाइटर जेट जो है वो अपने भेज रहा है और इसी के तहत ये खबर सामने आ रही है कि ये F-15 फाइटर जेट जिसे यहां पर धराशायी कर दिया गया, ये ईरान के ड्रोन से हमला हुआ है जिसको धराशायी यहां पर जो है वो किया गया है। और ये फाइटर जेट का पायलट है जो यहां पर आप देख सकते हैं। आप ऊपर देखिए किस तरह से पैराशूट के जरिए जो फाइटर जेट के पायलट्स होते हैं वो यहां पर जो है अपने आप को बचाते हैं, लेकिन उसके बाद जब पहुंचे तो वो सीधे जो है इलाका ईरान का था और वहीं पर इन्हें पकड़ लिया गया है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हम लगातार दिखा रहे हैं जहां पर F-15 फाइटर जेट के गिरे को देखिए किस तरह से आसमान से यह फाइटर जेट गिरता हुआ, लेकिन वहीं पर और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप का नया बयान सामने आ गया है। मुझे खत्म करने की साजिश चल रही थी, ये ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। खामनेई ने मुझे 2 बार मारने की कोशिश की। तो देखिए किस तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपने आप को एक तरह से विक्टिम साबित करते हुए ये बताते हुए कि खुद मुझे मारने की पहले कोशिश की जा रही थी। 2 बार हमले की एक तैयारी जो है वो कर ली गई थी और ऐसे में आप समझिए इस बात को कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा और इसीलिए हमने खामनेई को मौत के घाट उतार दिया। और अब आइए 2 बड़ी खबर, यही दोनों बड़ी खबर हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हुए ये बता दें कि किस तरह से ये दोनों बड़ी खबरें अभी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इसी पर नजर जो है वो बनी हुई है। आप देखिए, एक तरफ में ईरान ने अमेरिका के F-15 को मार गिराया है, गिरती हुई तस्वीरें भी आप यहां पर देख पा रहे हैं। वहीं इसके फाइटर जेट का जो पायलट है उसको भी जो है पकड़ लिया गया है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर आप समझिए, खामनेई मुझे 2 बार मारने की कोशिश कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है, मुझे खत्म करने वाला था खामनेई, लेकिन उससे पहले ही मैंने उसे यहां पर मार डाला है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये नया और बड़ा बयान निकल करके सामने आया है कि किस तरह से ईरान जो है उसे खत्म करना चाहता था, यानी डोनाल्ड ट्रंप पर हत्या की साजिश जो है वो रची गई थी। और आपको याद होगा, आपसे कुछ दिन पहले एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें आपको एक शख्स दिखा होगा जो कि हाथ में पेट्रोल पंप लिए हुआ था और वो डोनाल्ड ट्रंप के आवास में घुसता है। ये कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए घुसा है, उनके आवास को उड़ाने के लिए वो घुसा हुआ है। और ऐसे में उसी बात का संभवतः यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जिक्र कर रहे होंगे कि मुझे 2 बार मारने की। और आपको ये भी याद होगा, व्हाइट हाउस के आसपास आपको 2 शख्स दिखाई दिए होंगे जो कि वहां पर हाथ में गन लेकर के पहुंचे थे, लेकिन जो अधिकारी हैं यानी कि जो सुरक्षा बल है उन्होंने इन सबको निस्तनाबूद कर दिया था, खत्म कर दिया था। अब ऐसे में इन्हीं 2 वाक्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने यहां पर ये विक्टिम कार्ड जो है वो खेलने की एक तरह से शुरुआत जो है वो कर दी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। इजराइल से जंग के बीच ईरान का बड़ा बयान सामने आ गया है। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव हैं और उनका ये बड़ा बयान सामने आ गया। सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी का ये बड़ा बयान है, हम अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेंगे। अब कोई बातचीत का रास्ता जो है वो तय नहीं किया जाएगा, अब सिर्फ युद्ध होगा। यहाँ पर मिसाइलों से बात होगी, कोई भी टेबल पर जाकर मेज पर जाकर के बातचीत नहीं होगी। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव लारीजानी के तरफ से बड़ा बयान दे दिया गया है। लारीजानी ने इस बात का जिक्र कर दिया, अब अमेरिका के साथ बातचीत नहीं होगी बिल्कुल भी यहाँ पर।
अब हम बातचीत के जरिए मसला सुलझाने की कोशिश बिल्कुल यहां पर जो है वो नहीं करेंगे। और ऐसे में साथ ही उन्होंने कर दिया कि अब तो ये जंग लंबी चलने वाली है, क्योंकि शुरुआत अमेरिका ने की, इजराइल ने की, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती, जो पहले भी खामनेई जो है इस बात का जिक्र करते रहे हैं। कई बार उन्होंने कहा अगर हमला करोगे तो भुगतान भी भुगतना होगा, और संभवतः भी देखिए किस तरह से ये पूरे युद्ध या तनाव वाली जो स्थिति है वो थी अमेरिका और ईरान के बीच में,